अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है डाटिव केस। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम डाटिव केसेस को यूज़ करते हैं। तो 3 ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम डाटिव केस को यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है जब सेंटेंस के अंदर 3 नाउन आ रहे हों। जब 3 नाउन आ रहे हों तो सब्जेक्ट के साथ हम नॉमिनेटिव केस को यूज़ करते हैं एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम आक्यूजेटिव को एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम डाटिव केस को यूज़ करते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज में जिनके बाद हम हमेशा डाटिव केसेस को यूज़ करते हैं एंड ऐसे वर्ब्स को हम डाटिव वर्ब्स भी कहते हैं। एंड लास्ट केस ये है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रपोजिशंस होती हैं जिनके बाद हम डाटिव केसेस को यूज़ करते हैं एंड ऐसी प्रपोजिशंस को हम डाटिव प्रपोजिशंस भी कहते हैं। तो चलिए आइए इन केसेस को वन बाय वन देखते हैं और इनसे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट केस जैसे कि हमने कहा कि 3 नाउन या प्रोनाउन आ रहे हो सेंटेंस के अंदर। तो चलिए आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है Er gibt dem Fahrer ein Ticket। Er gibt dem Fahrer ein Ticket। तो इस सेंटेंस के अंदर 3 नाउन आ रहे हैं। फर्स्ट या प्रोनाउन है एंड देन फारार ड्राइवर है एंड टिकट है। ये 3 नाउन आ रहे हैं। तो इसके अंदर हम जो है वो डाटिव केस यूज़ करेंगे। तो जो हमने कहा कि सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं। या सब्जेक्ट है तो इसके साथ नॉमिनेटिव केस यूज़ होगा। एंड हमने कहा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हम आक्यूजेटिव केस को यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टिकट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फारार। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमने डाटिव केस को यूज़ करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या। कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टिकट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो फारार है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको हम सेंटेंस के अंदर ना भी लिखें तो सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। जैसे कि दम फारार जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको नहीं भी सेंटेंस के अंदर लिखते तो सेंटेंस होगा Er gibt ein Ticket। वो टिकट देता है। एंड अगर हम टिकट को ही ना लिखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही ना लिखें तो Er gibt dem Fahrer। तो ये सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बनती। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बगैर सेंटेंस की कोई सेंस ना बने वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बगैर सेंटेंस की सेंस बन जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फारार। तो इसके साथ हमने फारार का जो आर्टिकल होता है वो होता है दिया फारार। तो दिया का जो डाटिव केस है वो देम होता है तो हमने फारार के साथ देम लगा दिया। Er gibt dem Fahrer ein Ticket। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Der Mann gibt der Frau einen Brief। Der Mann gibt der Frau einen Brief। इस सेंटेंस के अंदर der Frau जो है वो क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसके साथ हमने डाटिव केस को यूज़ किया क्योंकि फ्रो का आर्टिकल दी होता है दी फ्रो होता है। दी का डाटिव जो है वो दिया होता है इसलिए हमने यहाँ पे दिया फ्रो लिखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Ich schenke dem Kind den Wagen। Ich schenke dem Kind den Wagen। तो इस सेंटेंस के अंदर भी 3 नाउन आ रहे हैं। इश के साथ नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है एंड देन 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं किंड एंड वागन। देन वागन जो है वो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड किंड जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमने आक्यूजेटिव केस को यूज किया है। दिया वागन होता है तो दिया का जो आक्यूजेटिव केस है वो क्या है देन एंड किंड जो है वो 10 किंड होता है। तो 10 का जो डाटिव है वो क्या होता है देम होता है देम किंड। तो हमने डाटिव केस किंड के साथ यूज किया देम किंड
Ich schenke dem Kind den Wagen. मैं बच्चे को गाड़ी तोहफा दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट केस की समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस होता है डाटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिनके बाद हम डाटिव केस को यूज करते हैं वो होते हैं डाटिव वर्ब्स। तो वो स्पेसिफिक वर्ब्स कौन से हैं? वो है absagen, antworten, danken, fehlen, gefallen, gehören, glauben, gratulieren, helfen, passieren, raten, schmecken, wehtun एंड सुहुरन। ये वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम डाटिव केस को यूज करते हैं। तो इनमें से कुछ वर्ब्स की एग्जांपल्स हम लेते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है antworten वर्ब की। antworten सेंटेंस है Sie antworten mir nicht। Sie antworten mir nicht। तो मिया यहाँ पे जो है वो इश का डाटिव है। इश मिया, इश मिश मिया होता है। मिश जो है वो अक्यूजेटिव केस है एंड मिया जो है वो डाटिव केस होता है इश का। तो यहाँ पे आप मुझे जवाब नहीं देते, मुझे का इश का जो डाटिव है वो क्या लगा? मिया। Sie antworten mir nicht। मिया क्यों लगा? क्योंकि antworten जो है वो क्या है? डाटिव वर्ब है, इसलिए डाटिव केस लगा। सेकंड एग्जाम्पल है gefallen की। gefallen वर्ब आ रहा है तो हमने यहाँ पे डाटिव केस है, डाटिव है वर्ब, तो हमने यहाँ पे डाटिव केस यूज करना है। Die Wohnung gefällt uns। Die Wohnung gefällt uns। विया का जो डाटिव होता है वो होता है uns। तो यहाँ पे gefallen के बाद डाटिव केस यूज हुआ uns। नेक्स्ट एग्जाम्पल है kannst du mir bitte helfen। तो इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ब डाटिव वर्ब यूज हो रहा है? helfen। kannst du mir bitte helfen। तो यहाँ पे मिया जो है इश का जो डाटिव है वो क्या है? मिया। तो यहाँ पे डाटिव केस यूज हुआ। क्यों? क्योंकि डाटिव वर्ब आ रहा था helfen। अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड है डाटिव प्रपोजिशंस का। ऐसी प्रपोजिशंस जिनके बाद डाटिव केस लगता है उनको हम डाटिव प्रपोजिशंस कहते हैं। तो वो प्रपोजिशंस कौन कौन सी हैं? 10 ऐसी प्रपोजिशंस हैं जिनके बाद डाटिव केस को हम यूज करते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? अब, aus, bei, mit, seit, nach, gegenüber, außer, von एंड zu। ये 10 प्रपोजिशंस क्या हैं? डाटिव प्रपोजिशंस कहलाती हैं। तो इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स देखते हैं। Ich trinke Milch aus einem Glas। Ich trinke Milch aus einem Glas। aus इस सेंटेंस के अंदर aus जो है वो क्या है? डाटिव प्रपोजिशन यूज हो रही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? डाटिव केस को यूज करेंगे। तो ein ग्लास होता है, ein ग्लास। तो ein ग्लास का जो डाटिव, ein का जो डाटिव होता है वो होता है einem। ein का डाटिव होता है einem, तो हमने ग्लास के साथ einem लिखा, einem ग्लास, aus einem ग्लास। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Das ist ein Brief von meiner Schwester। Das ist ein Brief von meiner Schwester। तो इस सेंटेंस के अंदर फोन जो है वो क्या है? डाटिव प्रपोजिशन है। तो इसलिए इसके बाद हमने डाटिव केस यूज किया, क्योंकि श्वेस्टा का जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? मायने। मायने श्वेस्टा होता है। तो मायने का जो डाटिव है वो क्या है? माइनर, माइनर श्वेस्टा। तो सेंटेंस क्या हो गया? Das ist ein Brief von meiner Schwester। ये मेरी बहन का खत है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit। Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit। इस सेंटेंस के अंदर मिट क्या है? डाटिव प्रपोजिशन है। तो इसके बाद हमने डाटिव केस यूज करना है, क्योंकि आउट हो जो है उसका आर्टिकल 10 आउट हो होता है एंड 10 का जो डाटिव होता है वो क्या होता है? देम। तो यहाँ पे मीट देम
आउट हो लिखेंगे हम। वी आर फार एंड मीट दैम आउट हो सुआ आबाइट, हम कार से काम पर जाते हैं। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इन तीनों केसेस की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।